जीएसटी में कार शोरूम ओनर्स के लिए एक बड़ा मुद्दा है कि क्या कस्टमर टेस्ट ड्राइव और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए परचेज किए गए डेमो व्हीकल्स पर आईटीसी अवेल किया जा सकता है या नहीं। आइए इस वीडियो में इस सब्जेक्ट पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि डेमो व्हीकल पर आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं, और अगर नहीं तो व्हाट शुड बी द अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर इस सब्जेक्ट पर ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करूं तो यही कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर ज्यूरिस्प्रूडेंस अब तक सिर्फ AAR और AAR के लेवल पर ही अवेलेबल है, और आपको बता दूं कि वेरियस AAR ने इस सब्जेक्ट पर अभी तक कॉन्फ्लिक्टिंग रूलिंग्स दी हैं। और साथ ही ये भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि AAR की रूलिंग केवल एप्लीकेंट पर ही बाइंडिंग होती है। इस संबंध में आगे बढ़ने से पहले जीएसटी लॉ के लीगल प्रोविजंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 17(5) जीएसटी लॉ में ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन है, और इस सेक्शन के क्लॉज ए में मोटर व्हीकल्स पर आईटीसी को ब्लॉक किया गया है। ये रेस्ट्रिक्शंस उन सभी मोटर व्हीकल्स पर एप्लीकेबल होगा जिनकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 से ज्यादा नहीं है। लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और इन एक्सेप्शंस के अनुसार मोटर व्हीकल्स पर आईटीसी निम्न परिस्थितियों में अवेलेबल होगा। नंबर 1, यदि इन मोटर व्हीकल्स का उपयोग फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स के लिए किया जा रहा हो। नंबर 2, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन जैसे टैक्सी सर्विस के लिए। नंबर 3, मोटर ड्राइविंग सिखाने के लिए। तो डेमो व्हीकल्स के केस में प्राइमा फेसी इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। इसलिए हालांकि डेमो व्हीकल्स का उपयोग एक कार डीलर अपने इन द कोर्स ऑफ और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही करता है, ऐसे व्हीकल्स पर आईटीसी का क्लेम सेक्शन 17(5) में लिटरल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड माना जाता है। डेमो व्हीकल्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज करके एक सर्टेन पीरियड तक यूज करने के बाद डिस्पोज ऑफ यानी सेल कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में फर्दर सप्लाई की कंडीशन फुलफिल मानी जा सकती है, लेकिन अभी इस बारे में कोई क्लैरिटी ना होने और हायर जुडिशियल फोरम्स का कोई डिसीजन अवेलेबल नहीं होने के कारण इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। प्लैटिनम मोटरकॉर्प के केस में एप्लीकेंट मारुति सुजुकी का ऑथराइज्ड डीलर था। AAR हरियाणा ने इस केस में एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन पर अपना डिसीजन देते हुए डेमो व्हीकल्स पर आईटीसी देने से इनकार कर दिया और कहा कि डेमो व्हीकल्स सेक्शन 17(5) में दिए गए एक्सेप्शन क्लॉज में फॉल नहीं करते, इसलिए इस पर आईटीसी अलाउ नहीं की जा सकती। इसी तरह AAR मध्य प्रदेश ने भी खटवानी सेल्स एंड सर्विसेज LLP के केस में डेमो कार्स पर आईटीसी की अवेलेबिलिटी सेक्शन 17(5) में रेस्ट्रिक्टेड मानी। लेकिन चौगुले इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के केस में AAR गोवा ने डेमो कार्स पर आईटीसी को अलाउ किया। एक और इंपॉर्टेंट केस टॉपलिंक मोटर कार प्राइवेट लिमिटेड में वेस्ट बंगाल AAR ने हेल्ड किया कि डेमो व्हीकल्स पर आईटीसी अवेलेबल किया जा सकता है, क्योंकि इन व्हीकल्स को एक सर्टेन टाइम पीरियड तक यूज किए जाने के बाद डिस्पोज ऑफ यानी फर्दर सप्लाई कर दिया जाता है। जीएसटी लॉ में फर्दर सप्लाई के लिए कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है, और डेमो व्हीकल्स को फर्दर सप्लाई किए जाने पर सेक्शन 17(5) के एक्सेप्शन क्लॉज की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अतः इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। ये एक सिग्निफिकेंट रूलिंग कही जा सकती है, क्योंकि इस केस में AAR ने सेक्शन 17(5) के लिटरल इंटरप्रिटेशन से एक कदम आगे जाते हुए आईटीसी का बेनिफिट इस बेसिस पर अलाउ किया कि डेमो व्हीकल्स को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद फर्दर सप्लाई कर दिया जाता है, और लॉ में फर्दर सप्लाई के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं दी हुई है। तो इस तरह आपने देखा कि इस इशू पर AAR की कई कॉन्फ्लिक्टिंग रूलिंग्स हैं, और चूंकि इस इशू पर अभी तक किसी भी हाई जुडिशियल फोरम यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट अवेलेबल नहीं है, तो इस बारे में एडवाइजेबल यही है कि डेमो व्हीकल्स पर आईटीसी क्लेम नहीं किया जाए, और इस संबंध में एडवांस रूलिंग सॉर्ट करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एडवर्स रूलिंग के केस में वह रूलिंग आप पर एज एन एप्लीकेंट बाइंडिंग हो सकती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या हो सकता है? नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 सीटी रेट डेटेड 25 जनवरी 2018 में कंसेशनल रेट ऑफ जीएसटी ऑन ओल्ड एंड यूज व्हीकल्स प्रिस्क्राइब की गई हैं। इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि जिन ओल्ड एंड यूज व्हीकल्स पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया है, ऐसे ओल्ड एंड यूज व्हीकल्स की सप्लाई पर जीएसटी मार्जिन वैल्यू पर डिस्चार्ज होगा। यानी जीएसटी पर्पस के लिए ऐसे व्हीकल्स की आउटवर्ड सप्लाई करने पर ट्रांजैक्शन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू एंड सेल प्रोसीड्स के डिफरेंस के बराबर होगी। अगर ये डिफरेंस नेगेटिव है तो फिर इस डिफरेंस को इग्नोर कर दिया जाएगा और कोई जीएसटी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। नॉन डेप्रिशिएटेड व्हीकल्स के केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्रोसीड्स एंड द परचेज प्राइस। लेकिन इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेने के लिए एक एसेंशियल कंडीशन ये है कि ऐसे व्हीकल्स पर आपने आईटीसी का बेनिफिट नहीं लिया हो।
अब चूंकि डेमो व्हीकल्स के केस में आईटीसी की अवेलेबिलिटी डिस्प्यूटेड है, तो बेटर कोर्स ऑफ एक्शन यही सजेस्ट किया जा सकता है कि इन डेमो व्हीकल्स पर आईटीसी का क्लेम नहीं किया जाए और इन्हें डिस्पोज ऑफ करते समय इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेते हुए जीएसटी मार्जिन पर डिस्चार्ज किया जाए। तो ये थी जीएसटी से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट इशू के बारे में जानकारी। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स, क्वेरी रेजोल्यूशंस, डिस्कशन और केस लॉ एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए आपके अपने दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के साथ और बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।